सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। आज 15 नवंबर को जिस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है उसका विषय है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा। इस वेबिनार में आज के वेबिनार का विषय जिस पर चर्चा के लिए हम सभी लोग जमा बैठे हुए हैं, जब एकत्रित हुए हैं, हम सभी यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक स्थिति क्या है, किस हालत में है, इसी को जानने के लिए आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार के आयोजक माननीय प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। इस वेबिनार की अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद ठाकुर जी के द्वारा किया जाएगा। वेबिनार के संयोजक माननीय डॉक्टर एसपी चौधरी जी हैं, जो अपना संयोजक भाषण देकर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता परम आदरणीय श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी हैं, जो अपना विचार प्रकट कर हमारा मार्गदर्शक एवं ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर पुरंजय जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। विराट हिंदुस्तान संगम बिहार की ओर से आज 26वां वेबिनार का आयोजन है, जो गोवर्धन पूजा के विशेष अवसर पर किया जा रहा है। इस वेबिनार का श्री गणेश आज के इस वेबिनार का श्री गणेश विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग एएन कॉलेज पटना के आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी को स्वागत भाषण एवं विषय परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी। बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित तमाम सज्जनों का स्वागत और आभार। आप अपने जीवन के व्यस्तम क्षणों से कुछ समय निकाल करके और हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सारे सम्मानित सज्जनों का, बुद्धिजीवियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, यह संगठन विराट हिंदुस्तान संगम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा निर्मित संस्था है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज विश्व के लगभग 140 देशों में इस संगठन का प्रसार हुआ है और कार्यक्रमों का आयोजन होता है और पूरे विश्व में लगभग कई करोड़ समर्थक और इस संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत के भी विभिन्न प्रांतों में इस संगठन का विस्तार हुआ है और बिहार में 14-15 जिलों में इस संगठन का विस्तार हुआ है और हम लोग की योजना है कि आगामी दिसंबर माह तक बिहार के प्रत्येक जिला में इस संगठन का गठन हो जाए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि संपूर्ण कोरोना काल में हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों का ऑनलाइन संचालन किया है और पिछले 4 नवंबर को हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, रजत जयंती आयोजन था, एपिसोड था और इस दृष्टि से वह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और उस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण इसलिए भी ज्यादा महत्व था क्योंकि 4 नवंबर 1974 को जयप्रकाश बाबू पर उस समय की तानाशाह सरकार के द्वारा लाठी प्रहार हुआ था, तो उसके 40वें वर्षगांठ पर हम लोगों ने लोकतंत्र पर प्रहार का कार्यक्रम किया था। और तब तक हम लोग हर सप्ताह में एक बार कार्यक्रम करते थे और इस तरह से वह हमारा 25वां कार्यक्रम था और 25 सप्ताह से हम लोग लगातार उस कार्यक्रम को चला रहे थे। लेकिन फिर बाद में जो हमारे मित्र थे, साथी लोग, उनका सलाह हुआ
कि इस कार्यक्रम को अब साप्ताहिक नहीं करके पाक्षिक किया जाए, और इसीलिए अब हम लोग 15 दिन पर इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। आज का विषय जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और उसके दुर्दशा। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, पवित्र दिन है धार्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठा करके और गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तो इस दृष्टि से कृष्ण जन्मभूमि पर विचार करने के लिए यह उत्तम अवसर और ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर हम लोग ने सोचा कि इस पर चर्चा किया जाए। तो इसके चर्चा के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ प्रचारक और जीवनदानी श्रीमान दिनेश त्यागी जी हैं, जो मूलतः मुरादाबाद से हैं और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत काफी वरिष्ठ लोग इनके द्वारा इस संगठन में लाए गए थे। हिंदू महासभा के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है सांस्कृतिक गौरव संस्थान, उसके महासचिव हैं और कई पत्र पत्रिकाओं का ये संपादन करते हैं, लेखन करते हैं। ये काफी बुद्धिजीवी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और पढ़ने लिखने में ये दिन रात लगे रहते हैं। तो वैसे माननीय दिनेश चंद त्यागी जी, जिन्होंने इस अवसर पर अपने मुख्य वक्तव्य के प्रसारण के लिए अपनी सहमति दी थी, तो इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए एक वरिष्ठ हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद ठाकुर जी, जो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, विचारवान व्यक्ति है और राष्ट्रवादी चिंतन के एक पुरोधा हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता के लिए सहमति प्रदान किया था। मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए और इस कार्यक्रम का विचार जिस व्यक्ति ने सुझाया था, डॉक्टर प्रेम शंकर चौधरी जी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अयोध्या के बारे में और काशी विश्वनाथ के बारे में तो चर्चा किया है, मथुरा पर भी चर्चा करना चाहिए। और इन्होंने ही कहा कि माननीय दिनेश चंद त्यागी जी को इसके लिए आग्रह किया जाए। तो इसलिए इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए इन्होंने अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान किया डॉक्टर प्रेम शंकर चौधरी, और आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो इसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत भी करता हूं। इसी तरह से अनेक साथी, ये डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, ये जबलपुर विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर हैं और ये हम लोग के मित्र हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। भागलपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान हैं और साहित्य प्रेमी हैं, यह भी हमारे बीच में हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस तरह से इस कार्यक्रम के जो संचालक महोदय हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, बहुत दिलचस्पी लेकर के और इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं और हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी तरह से अभिनव कुमार जी, अभिषेक राय जी, डॉक्टर अलखदेव प्रसाद जी, अमित कुमार राय जी, आनंद तिवारी जी, अंशुमान अंकित जी, आशीष कुमार राय, तो इस कार्यक्रम के प्राण ही हैं। उनके बिना, उनके टेक्निकल सपोर्ट के बिना और उनके इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के बिना और उनके काफ़ी फिजिकल और मेंटल मोरल सपोर्ट के बिना इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस कार्यक्रम के ये बैकबोन है, मेरुदंड है। और आज हम लोग जो इस 26वें कार्यक्रम तक पहुंच सके हैं लगभग 7 महीना से,
तो इसके पीछे जो सारा टेक्निकल सपोर्ट है आशीष कुमार राय जी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं इनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ, इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह से गौतम कुमार झा जी हैं, मृत्युंजय भूषण जी हैं, और मगध यूनिवर्सिटी के एक भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद सिंह जी हैं, पूजा देवी, राज बहादुर शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, रोहित कुमार जी, रुपेश प्रजापति, ये बहुत क्रांतिकारी युवा नेता हैं, संजीव कुमार जी, शंकर विश्वकर्मा जी, सौरभ कुमार जी, और इस तरह से काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी तो जुड़ने का क्रम ही शुरू हुआ है। तो इन सबों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम अगर हम लोग अगर आज 26वें एपिसोड तक पहुंच सके हैं तो तमाम बिहार के कोने कोने से लोगों ने समर्थन किया है और इसको सराहा है। भागीदारी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। उनके सपोर्ट से और उनके समर्थन से, उनके नैतिक और उनके बौद्धिक सपोर्ट से हम आज इस कार्यक्रम तक पहुंच सके हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे। अब हम लोग का कार्यक्रम हर 15वें दिन होगा। तो हमारे बीच में माननीय दिनेश चंद त्यागी जो हैं, काफी विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, और हम लोग सब उनको सुनने के लिए इस विषय पर उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जो विषय है यह काफी मौजूद विषय है, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ, हजारों वर्षों की गुलामी में हमारे सभ्यता और संस्कृति पर जो आक्रमण हुए और हमारे बौद्धिक और नैतिक दबाव उत्पन्न करने का जो प्रयास हुआ, उसी में काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया गया, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया गया और कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त किया गया और इस तरह से 40,000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। तो ये हमारे संस्कृति के, हमारे गरिमा के जो प्रतीक स्थल हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में विराट हिंदुस्तान संगम जो कार्य कर रहा है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत जल्द ही मथुरा के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने वाले हैं और माननीय त्यागी जी हम लोगों को ज्यादा विस्तार से बताएंगे, इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सम्मान प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं डीन स्टूडेंट वेलफेयर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के माननीय प्रोफेसर पारस राय जी को अपना मंतव्य प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। तो परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, पूजनीय त्यागी जी, समादरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी, वीरेंद्र जी, आशीष कुमार जी तथा इस समागम में सम्मिलित सभी आत्मीय सदस्यगण, इस संगठन के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में डॉक्टर डीपी सिंह जी ने अपना मंतव्य रखा। आज का विषय जो है यह अत्यंत प्रासंगिक है और ये अत्यंत प्राचीन काल से ही पूर्णावतार भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक गोवर्धन पूजा की जो लीला है, उसके आधार पर यह आज की गोवर्धन पूजा जो है यह नियत हुई थी और यह प्रकृति पूजा का पर्याय है, जो ब्रजमंडल के गोप गोपियों द्वारा ये देवताओं की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। यह पूजा ये मिथक भंजक
भगवान कृष्ण को गवारा नहीं थी। उन्होंने प्रकृति पूजने के लिए और स्वयं गोवर्धन का स्वरूप ग्रहण किया। उन ब्राह्मणों में यह एक भ्रम था कि गोवर्धन की पूजा की जाए, ठीक है, गोवर्धन ने रक्षा की, गोवर्धन की पूजा की जाए तो क्या यह पत्थर प्रसाद ग्रहण करेगा? लेकिन सज्जनों, जिन लोगों ने देखा है 56 भोग, वे 56 भोग तैयार थे और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन रूप धारण कर और उस भोग को ग्रहण किया। और खास करके ब्रजमंडल के लोगों से मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो और कुछ नहीं करते हैं, गोवर्धन को ही भगवान का स्वरूप मानते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि अगर आप ब्रजमंडल में आते हैं तो गोवर्धन की पूजा करें। रही बात हमारे सांस्कृतिक भूगोल की, तो आम जन तक ये ब्रजमंडल की बात नहीं है, ओखा मंडल की बात नहीं जाती है। और इन बातों की चर्चा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के भागवत भूमि यात्रा में वो संपादित ग्रंथ है बखूबी हुई है। काश कि हम उसका अवलोकन करते। खैर, ये तो ग्रंथों की बात है, जानकारियों की बात है, और श्रीमद् भागवत में ये सारी चर्चाएं हैं, इसके बहुत सारे उपजीव्य हैं। लेकिन हमारे समक्ष अनुभवों के आगार त्यागी जी, जो बिल्कुल ब्रजमंडल के करीब हैं और जिन्होंने अपना जीवन ही ये अनुभवों की गलियों में व्यतीत किया है, तो आज मुझे तो अपार हर्ष है कि ऐसे सज्जन का दर्शन और इनके श्रीमुख से ये गोवर्धन लीला और उस तीर्थ स्थल की दुर्दशा, जिस पर अभी कोर्ट में चल रहा है, मुझे लगता है 28 को कोई डेट तय है जिस दिन उस पर और बहस होने वाली है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्यों में यह अत्यंत प्रासंगिक है। तो अब ये मैसेज कितने लोगों तक जाता है, कितने लोग इससे अनुप्राणित होते हैं, ये तो लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है, कितने लोग जगते हैं। लेकिन राष्ट्रे जाग्र्याम वयम पुरोहिता, ये कहा गया है कि राष्ट्र को जगाने वाले हम पुरोहित हैं। इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए ही हमारा जीवन है। तो इस क्रम में और खास करके ये देव सेनापति सुब्रमण्यम स्वामी जी, सुब्रमण्यम पर्याय हैं कार्तिकीय के, और हम सब जानते हैं कि कार्तिकीय देव सेनापति हैं और उन्हीं के नामधारी स्वामी जी हर मोर्चे पर वो दैत्यों के प्रपंच को तोड़ते रहते हैं। काश कि यह प्रपंच भी टूटे। इन आशाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और संचालक महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वेबिनार के संयोजक महोदय माननीय डॉक्टर PS चौधरी जी को संयोजक अभिभाषण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर PS चौधरी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित सभी या जुड़े सभी व्यक्तित्व जो बुद्धिजीवी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो संस्कृति से वास्ता रखते हैं, संस्कृति की शक्ति को समझते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय त्यागी जी को, दिनेश चंद्र त्यागी जी को इस विषय के लिए मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये वो व्यक्तित्व हैं जो शायद कम लोगों को पता हो। जब राम जन्मभूमि की भी बात आई थी तो सबसे पहले उन सबों को एकत्रित करने का प्रयास, जिसमें 1 लाख की भीड़ थी, ये पहला प्रयास आदरणीय त्यागी जी के यहाँ था। उन्होंने इस विषय में भी काफी प्रयास किए। फल आपके सामने है। बाद में अलग अलग संगठन ने उनमें महती भूमिका निभाई और आज रिजल्ट के रूप में आपके सामने है जो भी कोर्ट का आदेश है। जिस तरह से आज अयोध्या में
स्थिति बन रही है। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। मर्यादा के रूप में उनसे बड़ा किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। इसी तरह से कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम अगर संस्कृति के एक भाग हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण भाग दूसरा इस भारतीय संस्कृति के कृष्ण भी हैं। दूसरा, आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में मथुरा की जो स्थिति है उनको हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्थितियां और भी हैं, मैं उस ओर नहीं ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसी घटनाएं हैं जो भारतीय संस्कृति को तोड़ने या छिन्न भिन्न करने का प्रयास के लिए किया गया था, अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग समय पर, अलग अलग कारण से। लेकिन एक कारण मुख्य ये था कि कैसे भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए। आज हमारे सामने ये स्थिति है कि अगर हम चाहें, और हमें चाहना चाहिए, कि जो सच्चाई है वो कैसे भारतीयों तक, प्रबुद्ध भारतीयों तक पहुंचे। बस मेरा ये प्रयास इतना ही है कि कैसे कृष्ण की जन्मभूमि की जो सच्चाई है वो आम लोगों तक पहुंचे, लोग उससे परिचित हों और उसके निराकरण की भी बात पर विचार करें। आदरणीय त्यागी जी इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनके विचार को सुनते हैं। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी से मेरा आग्रह है, सादर अनुरोध है कि वे कुछ अपना विचार प्रकट कर हमारा ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करें। माननीय डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी। ललिता, आप सबको जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को मैं पहले प्रणाम करता हूं और उनके बारे में एक श्लोक बड़ा प्रचलित है। व्रजे वसंत नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषंग नमामि। चोरों में अग्रगण्य भगवान कृष्ण हमारे सभी पाप को हर लें। जब भगवान कृष्ण का नाम आता है वो मार्ग क्या दर्शन किया जाएगा? मार्ग तो स्वयं है। जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही भगवान के चरण कमल में हम लोग सभी को मिल जाए तो हो भाग्य। सभी विचारधाराएं भी वहीं से निकलती हैं। गीता में हर तरह की विचारधाराओं का संगम है और जो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से विचारधाराएं निकली हैं। और जो बातें आप कर रहे हैं, जब कोई जाति गुलाम हो जाती है, हिंदू जाति की तो वही स्थिति थी, उसके मंदिरों को तोड़ा गया। राम कृष्ण शिव के मंदिरों को तोड़ा गया, हम लोग चुपचाप देखते रह गए। हजारों लोग मार दिए गए। असुर बल के आगे हम लोग फीके पड़ गए थे, कमजोर हो गए थे। तो अब समय आ गया है कि फिर से हम उस पथ पर चले, शांतिपूर्ण ढंग से, न्यायालय के माध्यम से, जिससे राष्ट्र का विकास हो और व्यक्ति अपने स्वाभिमान को पहचाने। मनुष्य जब अपने स्वाभिमान को पहचानेगा, अपने इतिहास को पहचानेगा, तभी वो अपने आप को पहचानेगा। हम अपनी संस्कृति से कटकर नहीं रह सकते हैं। विदेश बहुत अच्छा लगता है, आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन धरती पर तो एक दिन आना ही है। यह देश हमारी धरती है, यहाँ की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। इससे हम उसमें भगवान कृष्ण सबके प्रिय हैं। किसी एक जाति, किसी एक धर्म से इसको हम नहीं बांधना चाहते हैं, नहीं है। एक बार मैं चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर भी गया और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त नित्यानंद महाप्रभु के स्थान पर, जो बंगाल में नित्यानंद महाप्रभु का स्थान तारापीठ से कुछ दूरी पर है, वहां गया। मैं देखा कि एक मुस्लिम आके खड़ा है मंदिर में, तो मुझे शंका हुई कि होगा गाड़ी का ड्राइवर संभवतः,
जो आया है यात्रियों को लेकर के। मैंने उनसे पूछा, संकोच के साथ पूछा कि भाई आप यहाँ? कहा मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये विश्वास नहीं करता है कि नहीं नहीं मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ और आता हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो पवित्र विचारधारा के हैं, वे भगवान कृष्ण को तो नमन करते ही हैं। अब सिर्फ बात आगे बढ़ाने की। रसखान की समाधि उसी ब्रजमंडल में है, इसलिए कृष्ण सबके प्रिय हैं। ऐसा कौन है जिसको कृष्ण प्रिय न होगा? मैंने पढ़ा नहीं, एक बात याद आ रही है, हदीस में है संभवतः। मोहम्मद साहब एक बार लेटे हुए थे, तो किसी ने पूछा, उनके भक्त ने, कि आप उधर क्या उधर से क्या देख रहे हैं पूरब से? तो उन्होंने कहा पूरब से बड़ी अच्छी गंध आ रही है। कहा ये गंध किसकी है? तो यह गंध किशन के देह की गंध आ रही है मुझे पूरब से, कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किशन की। भगवान कृष्ण की गंध अरब में फैल रही। मोहम्मद साहब उसका घ्राण से उसका रसास्वाद आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की खुशबू अरुण कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो अपने आप को म्यूट कर लें। आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अरुण कुमार जी, सॉरी, अपने आप को म्यूट कर लें कृपया। जी सर, बोला जाए सर। तो भगवान कृष्ण की खुशबू उड़ती रहती है उनके शरीर से। जो दिव्य शरीर है, ऊपर से लगता है कि नर रूप में है, लेकिन उससे तो खुशबू उड़ती रहती है। चाहे धराधाम पर वो रहें या नित्य अपने वैकुंठ धाम में, लेकिन उसी शरीर की खुशबू भक्तों को मिलती रहती है। ऐसा गोपीनाथ कविराज जैसे सिद्ध पुरुषों ने लिखा है, भगवान के शरीर से दिव्य गंध आती थी। भक्तजन वही सूंघते हुए दौड़ते हुए गायें चली जाती थी, सभी भक्त चले जाते थे। वह खुशबू होती केसर की, चंदन की, और केसर चंदन, केसर की खुशबू है, चंदन की खुशबू है, कस्तूरी की खुशबू है। कई खुशबू मिलकर के जो गंध मिश्रित होता है, वही गंध भगवान के शरीर से निरंतर निश्रित होता रहता है। तो वैसी भगवान की लीला भूमि, जन्मभूमि एक नए रूप में आ जाए, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। किसी एक जाति एक धर्म के लिए गौरव की बात नहीं, पूरे अगर और भी आगे बढ़े विश्व मानवता के लिए, एक अब विश्व मानवता के कल्याण के लिए बात होगी। क्योंकि हम अपने देश की सीमा नहीं मानते तो विश्व की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद करते हैं। कृष्ण सबको संदेश देते हैं, गीता सबके लिए है, भागवत सबको शांति प्रदान कर रहा है, जिसको उनके माध्यम से भागवत पूरे विश्व में फैल चुका है। हम उनको किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। भागवत सबको शांति प्रदान कर रहा है। भगवान कृष्ण सबको आनंद प्रदान करने वाले देवता हैं, सदा आनंद ये प्रदान करते हैं। आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के चरण कमल में मैं पुनः प्रणाम कर रहा हूँ भागवत के एक श्लोक के साथ। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम फनिफनार्पितं ते पादाम्बुजं किरणकुचेषु कृन्धि न हृदय क्षयम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता महोदय, जो सांस्कृतिक गौरव संस्थान के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, RSS के प्रमुख प्रचारक, अखिल भारत हिंदू महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हैं, जिनको सुनने के लिए हम सभी काफी बेचैन एवं उत्सुक हैं। उन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, परम आदरणीय श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी अपना विचार प्रकट कर हमारा ज्ञान वर्धन करने की कृपा करें। आदरणीय श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी। विराट हिंदू संगम के कार्यक्रम के सभी संपूर्ण आयोजक महानुभाव, जो विषय आपने रखा वो विशेषकर राम जन्मभूमि के निर्णय और राम मंदिर के निर्माण के बाद का एक ज्वलंत विषय है। ऐसी परिस्थिति में आपने विषय को प्रस्तुत किया है।
मैं समझता हूँ कि जो महान पुरुषों ने विश्लेषण किया है उसमें भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक कलाओं का अवतार बताया गया है। 16 कलाओं के अवतार भगवान कृष्ण है, 10 कलाओं के अवतार श्री राम है, 6 कलाओं के अवतार परशुराम जी हैं, आदि आदि। ऐसी स्थिति में संसार का श्रेष्ठतम संगठक और संसार में जहाँ सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में ग्रंथ को मान्यता मिली है, अर्थात गीता, भगवत गीता, श्री कृष्ण का उपदेश, ऐसे भगवत गीता के रचयिता और उत्प्रेरक भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म स्थान मथुरा, उसके संबंध में आज का विषय यहाँ प्रस्तुत किया जाना है। तो सभी जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा हुआ, परंतु उनको जन्म लेते ही जान बचाने के लिए वृंदावन जाना पड़ा, अर्थात वो वहीं रह जाते तो कंस के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती। एक नीति बनाई गई, वो जिस माँ के गर्भ से पैदा होंगे वो अलग विषय है, और जिस माँ के गोद में वो पलेंगे वो दूसरा विषय है। इस रणनीति के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को बचाया जा सका, अन्यथा ऐसी घटना संसार के इतिहास में कहीं भी नहीं है जहाँ पैदा होने के पहले ही बालक को गर्भ स्थान में ही समाप्त कर दिया जाए या पैदा होते ही तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो ये दृष्टि यदि किसी एक पर थी, संसार के इतिहास में कहीं पर उपलब्ध है, वो केवल भगवान कृष्ण है, बालक कृष्ण है, जिनको पैदा होते ही जीवन समाप्त ना हो इसलिए मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा। यदि वहाँ नहीं जाते तो योजना जो बन चुकी थी कंस के द्वारा, उससे पहले भी उन्हीं माता के पेट से पैदा हुए बालकों की हत्या कर दी गई थी, और कृष्ण का 8वां क्रमांक था, इनकी भी हत्या होनी थी, लेकिन रणनीति बनाई गई, उनको बचाया गया। तो ये बचाने वाली धरती क्रमांक 1 मथुरा और क्रमांक 2 वृंदावन। अब मथुरा के इतिहास का भी वर्णन आवश्यक है, क्योंकि अयोध्या का इतिहास सबने सुन लिया। अयोध्या के रक्षा के लिए 73 भयंकर युद्ध लड़ने पड़े और लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब अयोध्या, आज के अयोध्या और आज का राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका। बाबर जिसे कहते हैं 1526 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा, 1528 में उसने अयोध्या में आक्रमण किया, और अभी जो वर्णन टीवी पे आ रहा है 492 वर्ष बाद अयोध्या में ऐसा ऐसा हुआ, उस 492 का मतलब है 1528 के बाद, जब अयोध्या को लूटा गया और बाबर के कब्जे में लाया गया, मीर बाकी उनका सेनापति था, उसके द्वारा। ऐसी ही घटना इतिहास में एक और आती है, वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। घटना कब की है? 1026 ईस्वी सन सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा और ऊंटों पर लादकर करोड़ों रुपए की सामग्री ले गया। 1026 में कुछ घटा दीजिए, 1017 में इसी महमूद गजनबी ने मथुरा को लूटा। जो मथुरा पर भयंकर आक्रमण हुआ वो था 1017 ईस्वी सन
महमूद गजनवी के द्वारा, और 20 दिन तक युद्ध चला और जितने भी मंदिर थे सब के सब ध्वस्त किए गए और वहाँ मस्जिद बनाने के आदेश दिए गए। तो ये इतिहास सोमनाथ मंदिर का तो सरदार पटेल ने नया इतिहास रच दिया कि भारत स्वतंत्र हुआ और जो सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था उसको केंद्र सरकार के सैनिकों द्वारा सरदार पटेल के मार्गदर्शन में 1000 मजारें और मस्जिदें ध्वस्त की गई सरकारी बुलडोजर से और वहां सोमनाथ मंदिर पुनः प्रतिष्ठित किया गया। जब सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उस समय तक सरदार पटेल का देहांत हो गया था 15 दिसंबर 1950 को। उससे पहले उन्होंने सारा मंदिर बना के पूरी तैयारी कर दी थी और कुछ महीने बाद वो सारा भवन निर्माण हो गया। उसका उद्घाटन करने के लिए यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। वो तिथि थी 11 मई 1951। नेहरू ने बहुत विरोध किया और ये कहा कि आप जैसे राष्ट्रपति को, धर्मनिरपेक्ष भारत के राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कूटनीति से बोल दिया, सरदार पटेल जीवित होते तो मैं नहीं जाता, अब वो नहीं रहे तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मुझे अवश्य जाना चाहिए और मैं अवश्य जाऊँगा। अर्थात वो नेहरू के दबाव में नहीं आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह उपस्थित रहने में अपना सौभाग्य समझा और वो सब कार्य करके दिखाया। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर का काम हो गया। अब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के राम मंदिर का काम हो गया। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए और शिलान्यास यानी मंदिर निर्माण की भूमिका स्थापित करना, पहली ईंट रखना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कितने आश्चर्य की बात है कि सोमनाथ का काम हो गया, अयोध्या का काम हो गया और जो सर्वाधिक कलाओं के अवतार हैं, जितनी कलाएं किसी महापुरुष को आज तक नहीं मिली, ईश्वर ने नहीं दी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मथुरा का अभी तक कल्याण नहीं हो सका। अभी अभी समाचार आया सारे समाचार पत्रों में, केवल 2-3 दिन की पहली घटना कि दीपक जलाए गए। कहाँ? अयोध्या में। कितने? घोषणा की गई कि 5,51,000 दीपक जलाए जाए, लेकिन बाद में आया कि 5,51,000 नहीं, 6 लाख से ज्यादा जलाए गए। अगले दिन आया कि 7 लाख से अधिक जलाए गए। तो 7 लाख दीपक अयोध्या में जलाए गए, श्री राम की जन्मभूमि में जलाए गए, प्रज्वलित किए गए। भगवान कृष्ण की मथुरा में एक भी दीपक जलाने का समय किसी को नहीं मिला। ये हमारे देश के नेता, हमारे देश के महापुरुष और संसार का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रसर होने वाले कहाँ है कि ना उन्हें मथुरा याद है ना उन्हें काशी याद है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे शास्त्रों में 7 स्थानों को मोक्षदायिनी बताया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया का मतलब है हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांची का मतलब है कांचीपुरम, जैन सरस्वती जगतगुरु महाराज का स्थान। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका
अवंतिका का अर्थ है उज्जैन। पुरी द्वारावती चैव, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 स्थान है जो मोक्षदायी माने जाते हैं। इन स्थानों में अयोध्या का कल्याण हुआ, परंतु मथुरा के बारे में विचार नहीं किया गया। ये सर्वाधिक गंभीर विषय है। पहला मुस्लिम आक्रमण अयोध्या पर 1017 में महमूद गजनवी ने किया। सारे मंदिर ध्वस्त किए गए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि दुर्घटना के केवल 31 वर्ष बाद, ओनली 31 ईयर्स आफ्टर, 1048-49 में कन्नौज के राजा ने उन्हें उस श्री कृष्ण जन्म स्थान का जीर्णोद्धार करा दिया। अर्थात जो 1017 में ध्वस्त किया गया, नाम है केशव देव मंदिर। श्री कृष्ण के जन्म स्थान का वास्तविक नाम है केशव देव मंदिर। उसको 1017 के बाद 1048-49 में उन्हें उज्जैन के राजा ने, कन्नौज के राजा ने प्रतिष्ठित करा दिया। अब एक समय आया, बहुत समय बाद, कई सौ साल बाद, दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा। ये कार्यकाल है 1485 ईस्वी से 1515 तक, और इस अवधि में सन 1500 में सिकंदर लोदी ने मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को घोषणा कर दी, कोई भी मंदिर यहाँ नहीं बचेगा, मंदिर सारे नष्ट किए जाएंगे और मस्जिदें बनाई जाएंगी और पूजा पाठ करने की विधि भी नहीं चलेगी, यमुना में स्नान भी नहीं चलेगा, जो मुंडन बालकों का किया जाता है मुंडन भी नहीं होगा। हिंदू रीति रिवाजों पर पूरी प्रतिबंध की योजना बना दी गई और सिकंदर लोदी ने ये कार्य करके दिखाया, जो उस समय तक कोई अत्याचार इतना बड़ा और इतने बड़े प्रतिबंध नहीं लगा सका। लेकिन एक काल आया कि सिकंदर लोदी के किए हुए कार्य को भी मिट्टी में मिला दिया गया और फिर से वहाँ एक राजा ने मंदिर निर्माण करके दिखाया और जितने भी मंदिर ध्वस्त किए गए थे उन सब मंदिरों को बनाने का प्रयत्न किया, परंतु ईदगाह जो बनी थी वो ईदगाह ज्यों की त्यों रह गई। उस स्थान को आज तक किसी ने नहीं छुआ और स्वतंत्र भारत इतने वर्ष बीतने के बाद भी श्री कृष्ण मंदिर तो 1958 में बना और उसका उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी गए, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक महोदय थे। इस प्रकार 1958 में फरवरी मास में ये महान कार्य मंदिर निर्माण का हुआ, लेकिन उसके पड़ोस में जो ईदगाह बनी औरंगजेब के द्वारा, उस ईदगाह को कोई स्पर्श नहीं कर सका। आज भी वो गुलामी का प्रतीक मथुरा की धरती पर विद्यमान है और पूरी चुनौती के साथ भारत सरकार को आह्वान कर रहा है कि आपने राम के जीवन का उद्धार किया, राम नगरी का पुनर्निर्माण किया, कृष्ण नगरी के बारे में भी विचार कीजिए और ईदगाह को समाप्त करके वो जो भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थल है उसे पुनर्जीवन प्रदान करने का नया इतिहास रचिए। ये भारत सरकार से आह्वान किया जा रहा है मथुरा की धरती के द्वारा, और यही आह्वान किया जा रहा है काशी की धरती के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद, यानी जिस शिव जी के मंदिर को तोड़ा गया उसको ज्ञानवापी मस्जिद नाम दिया गया, और आज भी वो ज्यों का त्यों ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के नाम से प्रसिद्ध है।
तो दो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, काशी और मथुरा। वैसे 40,000 मंदिर मुस्लिम शासकों के समय ध्वस्त किए गए थे। इसकी पूरी पुस्तक अब छप चुकी है। मैं जिस संस्थान का महामंत्री हूँ, सांस्कृतिक गौरव संस्थान, उसने अभी 2020 में मंदिरों की पूरी कहानी और घटना स्थल, कौन से मंदिर कब तोड़े गए, उस पर पूरी एक पुस्तक प्रकाशित की है, जो सब जगह उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य कि जो गुलामी के काल में भी ऐसे घटनाक्रम हुए कि कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया, फिर उसका पुनरुद्धार किया जा सका। भले ही एक बार 31 साल लगे, दूसरी बार 125 साल लगे। सिकंदर लोदी ने जो मंदिर ध्वस्त किया था, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में 125 वर्ष लगे। एक काम करने वाले ओरछा नरेश थे और एक काम करने वाले कन्नौज के नरेश थे। दो महान पुरुषों ने ये दायित्व निभाया और अपनी जान को खतरे में डालकर उस समय के मुगल काल में वो कार्य करके नया डंका बजाया। ऐसी परिस्थिति में आज भी आवश्यकता है कि मथुरा का पुनरुद्धार किया जाए और वहाँ जो ईदगाह है उसको ध्वस्त करके वास्तविक जन्मभूमि कृष्ण जी की वही है, वहाँ पुनः एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसी ही ज्ञानवापी मस्जिद को समाप्त करके काशी में पुनः मंदिर स्थापित हो। कितने आश्चर्य की बात है कि भारत स्वतंत्र होते ही केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि जो मंदिर था जहाँ वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी जहाँ वो मस्जिद रहेगी। यानी गुलामी जहाँ थी वहीं रहेगी। हम स्वतंत्र हो चुके, गुलामी को चुनौती नहीं देना। मस्जिद बन गई हमारी छाती पर, उसको जो का त्यों स्वीकार करना। ये सन 47 में ही कानून बना दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और आज भी उस कानून के माध्यम से बड़े बड़े प्रयत्न किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा में जैसे राम पर मुकदमा चला और जीता, इसी तरह कृष्ण जी का मुकदमा दायर किया गया, लेकिन एक अदालत ने अस्वीकृत कर दिया। भगवान की कृपा समझिए कि ऊपर की अदालत ने स्वीकार कर दिया। और ये वही वकील हैं जिनको मैंने राम जन्मभूमि में अपना वकील बनाया था, श्री हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन। इनको मथुरा में पुनः श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के निर्माण के लिए मुकदमा लड़ने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। ये पिछले 1-2 माह की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली सूचना है और भविष्य में कुछ अच्छा होगा ऐसी हम आशा कर सकते हैं। अधिक कुछ न कहते हुए पटना वासियों ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन सभी 7 मोक्षदायी स्थानों को फिर से पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्प संपूर्ण भारत में लिया जाना चाहिए। और अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको विशेष रूप से प्रथम श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी विनम्र निवेदन के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय त्यागी जी से जो हमें सीखने को मिला वह काफी महत्वपूर्ण रहा और अविस्मरणीय रहा। अब मैं आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर एसपी ठाकुर साहब से मेरा अनुरोध है कि वे अध्यक्षीय भाषण के रूप में अपना विचार प्रकट करने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रोफेसर ठाकुर साहब। हाँ, मान्यवर देवेंद्र बाबू जी सर। आज के मुख्य वक्ता परम साधक, तपस्वी, पूरे जीवन को खपाने वाले, देश के निर्माण में लगने वाले युवकों को बनाने वाले मान्यवर दिनेश जी,
पारस बाबू, वीरेंद्र बाबू एवं अन्य सभी संवेदनशील, स्वाभिमानी और देश निर्माण के अभिलाषी विद्वज्जन, आज का विषय जैसा सब लोगों ने बताया और मान्यवर दिनेश जी ने तो उसकी पूरी कथा रख दी सामने, बड़ा ही विचार उत्तेजक और सामयिक विषय है। मान्यवर दिनेश जी ने उसकी पूरी व्यथा कथा और जो करने वाली बातें हैं उसके विषय में रखा। राम आंदोलन के क्रम में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। मथुरा और काशी के प्रति उनके मन में जो पीड़ा है, जो समस्त भारतीयों की पीड़ा को लेकर वह चल रहे हैं, इसे सहज ही समझा जा सकता है। वस्तुतः मथुरा की स्थिति के बारे में अभी बताया उन्होंने, दिनेश जी ने, कि एक केस किया गया है और इस केस के क्रम में हमें यह जानना आवश्यक है कि कानूनी पक्ष जिस तरह से राम मंदिर के बारे में रखे गए और जो बातें आई, उससे भी ज्यादा स्पष्ट मथुरा मंदिर के बारे में है। 1670 ईस्वी में मथुरा के मंदिर को औरंगजेब के आदेश या फरमान के द्वारा ध्वस्त किया गया। उसी फरमान के द्वारा काशी के मंदिर को भी ध्वस्त किया गया और यह फरमान आज भी उपलब्ध है। उस जगह जगह उसको खोजने वाले, पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं। बाद में चलकर यह मंदिर पुनर्निर्माण कैसे हो, इसके लिए अलग अलग लोगों ने प्रयास किया, बताया अभी उसके बारे में दिनेश जी ने। लेकिन बाद में चलकर पटनी के राजा ने अंग्रेजों से वह जमीन खरीद ली, 13 एकड़ के लगभग, और उस जमीन के को लेकर अनेक बार बात चले। उस जमीन को पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने जीवन काल में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए खरीदा, जिसमें वह आज जो ईदगाह है वह भी है। उस पर केस चला, अलग अलग लोगों ने केस किया और वह केस हर बार जब जब केस हुआ उस केस में हिंदू पक्ष की विजय हुई। मुसलमानों ने इस केस के लिए आगे अपील की, उनकी अपील खारिज हुई, अलग से केस किया, वह केस भी नहीं चला। तो इस तरह से इस केस के बारे में बहुत ही सबल प्रमाण मौजूद है। और मान्यवर विष्णु शंकर जैन जी ने अभी अभी जो केस किया है, शायद कल उसकी सुनवाई भी है। तो इस संबंध में मैं इतना बतला सकता हूं कि आगे आने वाले समय में जैसे राम मंदिर के बारे में जन सहयोग को का ज्वार उठाने के लिए अलग अलग चरण में प्रयत्न किया गया, वैसे प्रयत्न की जरूरत है। और अब तो हम यह कह सकते हैं कि करवट बदल रहा है भारत का इतिहास। अब यह राम मंदिर का निर्माण हो चुका, सोमनाथ मंदिर का तो देश के आजाद होने के साथ ही सरदार के सदारत में वह मंदिर उस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। लेकिन कृष्ण जी के जन्म स्थान और शिव के काशी का पुनरुद्धार बाट जोड़ रहा है। हम सब लोगों को इस बारे में जो प्रयत्न करना है, उसमें मैं देवेंद्र बाबू को बहुत बहुत उनका आभारी भी हूँ। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए भी मैं कहूँगा कि उन्होंने यह बहुत पुनीत यज्ञ अपने हाथ में लिया है और ईश्वर उनके इस कार्य को यशस्विता प्रदान करे। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रयास हो रहा है, देवेंद्र बाबू का यह प्रयास भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो ऐसे कार्यों के प्रणेता ही रहे हैं। वह जहाँ जहाँ कुछ ऐसे कार्य होते हैं उसके मूल में सुब्रमण्यम स्वामी जी किसी न किसी रूप में वर्तमान होते हैं। भगवान उनको चिरायु करें और वह इस तरह की चीजों को खोज कर आगे लाए। हम सब इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। आजकल उनके कार्यों से ऐसे लोग जो देश विरोधी है, देश घातक लोग हैं, वो त्रस्त रहते हैं। कानूनी पहलू के बारे में उनकी सूझबूझ सराहनीय ही नहीं, बिल्कुल वह दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय है। ऐसी परिस्थिति में यह विषय बड़ा ही मौजूद है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने किस स्तर पर
लोगों पाप का संहार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए कैसे संगठित प्रयास करना होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने इसके लिए अपने घर के लोगों को भी नहीं बख्शा। किस चतुराई से उन्होंने अपने एक एक काम को अंजाम दिया। आगे आने वाले समय में देश के जो नौजवान होंगे, आने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों को साहस के साथ अपने बुद्धि को संयम से रखते हुए इस वीरा को उठाना होगा और आगे बढ़ाना होगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन राम मंदिर की तरह यह भी अपने भव्य रूप में सामने आएगा। हम सब लोग इस आशा और उम्मीद के साथ एक बार इस आयोजन के लिए देवेंद्र बाबू को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों का आभारी हूं मैं। सब लोग इस आयोजन में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और देवेंद्र बाबू एक से एक जानकार लोगों को उपलब्ध कराकर हम सब लोगों को उनका लाभ दिला रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। यह काम अत्यंत सराहनीय है। एक बार फिर से सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी प्रणाम देता हूँ और देवेंद्र बाबू को आगे अपनी कार्यवाही बढ़ाने के लिए आशीष जी को आशीष के साथ यह आग्रह करता हूँ कि आगे की कार्यवाही करें। अब मैं परम आदरणीय प्रोफेसर शारदानंदन चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रोफेसर शारदानंदन चौधरी जी। आदरणीय मुख्य वक्ता जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपने बहुत सटीक रूप से, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को जो जानकारी भी नहीं थी उसको आपने अवगत कराया। और मैं समझता हूं यह प्रयास अगर जन जन को मालूम हो तो इसमें घी जैसे आग में घी का काम करता है, सबका दिल ऐसा भर जाएगा, एक एक हिंदू एक हो जाएंगे, ऐसा ही या ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही पाठक जी ने भी उस बात को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 13 एकड़ जमीन की बात कही है जो जीता हुआ है और उसको भी अभी तक कुछ किया गया नहीं है, उनके लिए भी साधुवाद है। और सबसे अधिक साधुवाद के पात्र हमारे भाई देवेंद्र जी हैं, जो अभी समीचीन विषय पर उन्होंने इतने ढंग से विषय को रखते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष के युवा से लेकर के वृद्ध और बच्चे तक ऐसे अवगत कराने का काम कर रहे हैं जैसे कि ये लग रहा है जो ये शपथ किए हुए हैं, जो कि ये कोरोना काल उनके दिमाग में ऐसा ऊपर आ गया है जो सभी को जानकारी दें, जो भारत में क्या क्या बीता हुआ है पास्ट में और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। श्रद्धेय स्वामी जी को भी हम ये करते हैं, साधुवाद देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे ऐसे पुरुष को अपने प्रसंग में रख दिया है, जैसे देवेंद्र भाई हैं जो इसको जन जन को जगाने के काम करने के लिए काम कर रहे थे। हम लोग सोए हुए थे और धीरे धीरे लग रहा है जो कि इसमें हमको आगे बढ़ना ही होगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। इसके लिए उनको भी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं भाई वीरेंद्र जी को, जो मैं लगातार पिछले शुरू से अभी तक उनको कार्यवाही का काम करते हुए जो देख रहा हूं और ढंग से वो विषय को प्रस्तुत करते हैं, सभी के सामने रखते हैं, उनके लिए भी उनको धन्यवाद। और साथ ही मैं जितने भी श्रोतागण, जितने भी अभी हम लोग से जुड़े हुए हैं, सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस काम में जुटे और स्वामी जी ने जो कहा है उसके लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वे आज के वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करने की अनुमति प्रदान की जाए करें। बिल्कुल अनुमति है जी सर। तो आज की वेबिनार की ये समाप्त होती है और हम लोग पुनः
ठीक अगले 15वां दिन हम लोग पुनः मिलेंगे और दूसरे विषयों पर, ज्वलंत विषयों पर चर्चा होगी।